पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को 400 से ज्यादा यात्रियों से भरी एक ट्रेन पर हथियारबंद चरमपंथियों ने कब्जा कर लिया था। अब पाकिस्तान फौज के सूत्रों ने दावा किया है कि इनमें से 104 यात्रियों को बचा लिया गया है। क्या है ये पूरा मामला और किसने किया ये हाईजैक, करेंगे आज इस पर विस्तार से बात। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत मंगलवार को एक बड़े हमले से थर्रा गया। हमला क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हुआ था। इस ट्रेन में 500 यात्री सवार थे। हमले की जिम्मेदारी अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली थी। BLA के विद्रोहियों ने पहरो कुंड्रो और गदालार स्टेशनों के बीच इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। ताबड़तोड़ फायरिंग करके एक सुरंग के पास ट्रेन को रुकवाकर BLA विद्रोहियों ने इस पर कब्जा कर लिया। फायरिंग से कई यात्री घायल भी हो गए। BLA ने दावा किया कि ट्रेन की सुरक्षा में तैनात 20 पाकिस्तानी सैनिकों को गोली मार दी गई, जबकि 150 फौजी बंधक बना लिए गए। ये फौजी छुट्टियों के बाद पेशावर कैंट लौट रहे थे। महिलाओं और बच्चों को छोड़कर बाकी यात्री बंधक बना लिए गए थे। हालांकि स्थानीय पुलिस का दावा था कि सिर्फ 6 फौजी मारे गए और 35 लोगों को ही बंधक बनाया गया और 80 लोगों को छुड़ा लिया गया। अब बुधवार की सुबह पाकिस्तान के सैन्य सूत्रों ने दावा किया है कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद अब तक 104 यात्रियों को बचा लिया गया है, जबकि इस अभियान में BLA के 16 विद्रोही मारे गए हैं। BBC हिंदी के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस के 80 यात्री मच्छ रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, जहां पर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि ट्रेन में सवार कई यात्री और सुरक्षा बलों के जवान उसके कब्जे में हैं और अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। क्वेटा के एक सीनियर रेल अधिकारी मोहम्मद काशिफ को कोट करते हुए BBC हिंदी ने लिखा है कि इस ट्रेन में 400 से 500 यात्री सवार थे। चूंकि क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या है, इसलिए ट्रेन चालक दल के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं हो पा रहा है। BLA ने मंगलवार की देर रात बयान जारी करके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अल्टीमेटम दिया था कि यदि अगले 48 घंटों के भीतर पाकिस्तानी जेलों में कैद बलूच कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो बंधकों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि यह हमला कैसे किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ट्रेन को हाईजैक करना लगभग असाधारण घटना मानी जाती है। लगभग 100 बलूच विद्रोहियों ने पूरी तैयारी के साथ घात लगाकर यह हमला किया था। पता चला है कि BLA ने अपने सबसे घातक लड़ाकों मजीद ब्रिगेड और फतेह दस्ते को इस हमले के काम में लगाया था। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर तक 1600 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस दूरी को तय करने में उसे 30 घंटे लगते हैं। क्वेटा से शुरू हुई इस ट्रेन पर बलूच विद्रोहियों ने करीब 150 किलोमीटर की यात्रा के ठीक बाद ही हमला कर दिया था। यह इलाका BLA का मजबूत गढ़ है। यहाँ पर 17 सुरंगें हैं। 8 नंबर की मशफाक सुरंग पर हमला बोला गया। बेहद दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ ट्रेन की स्पीड काफी धीमी कर दी गई थी। बलूच विद्रोहियों ने हमले की प्लानिंग बहुत सटीक तरीके से की थी। इस हमले के बाद BLA ने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि शहबाज सरकार किसी भी तरह की फौजी या हवाई हमले की कार्रवाई करती है तो बंधकों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सवाल है कि बलूच विद्रोहियों ने यह हमला क्यों किया। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो खुद को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए इस प्रांत के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के साथ संघर्ष चलता रहा और वो आज भी बरकरार है। अब एक प्रश्न उठता है कि BLA की आखिर डिमांड क्या है। BLA की सबसे बड़ी मांग पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान देश का गठन करना है। बलूचिस्तान से होकर चीन का CPEC प्रोजेक्ट गुजरता है। लगभग 500 अरब डॉलर वाले इस प्रोजेक्ट का बलूच आर्मी विरोध करती है। उसका कहना है कि ग्वादर पोर्ट पर स्थानीय बलूच लोगों का अधिकार खत्म किया जा रहा है। पिछले 4 साल में BLA के 76 हमलों में 1156 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह एक्टिव हैं। इनमें सबसे पुराने और असरदार संगठनों में एक है BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। माना जाता है कि यह संगठन पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में वजूद में आया। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के खिलाफ बलोचों ने सशस्त्र बगावत शुरू की,
लेकिन सैन्य तानाशाह जियाउल हक की सत्ता पर कब्जे के बाद बलूच कौम परस्त लीडरों से बातचीत हुई और इसका नतीजा ये निकला कि सशस्त्र बगावत के खात्मे के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी गायब होती गई। फिर साल 2000 में ये वापस सक्रिय हो गए। कुछ जानकार मानते हैं कि बीएलए की आधिकारिक स्थापना इसी साल हुई। साल 2000 से ही संगठन ने बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। संगठन में ज्यादातर मैरी और बुगती जनजाति के सदस्य शामिल हैं और ये क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरदार अकबर खान बुगती बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्हें बीएलए के सबसे वरिष्ठ लोगों में से एक माना जाता है। 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद अधिकारियों की तरफ से नवाब खैर बख्श मीरी के बेटे नवाबजादा बलाच मीरी को इसका मुखिया बनाया गया। नवंबर 2007 में बलाच मीरी की भी मौत की खबर आई। इसी साल पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चरमपंथी संगठनों की सूची में शामिल कर दिया। ये समूह बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव, खास तौर पर चीन और पाकिस्तानी सरकार से निजात दिलाना चाहता है और उसके पास 6000 से अधिक लड़ाके हैं। असल में बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो उसे दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में खड़ी कर देती है। ये इलाका पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम इलाके में है, उस पाकिस्तान के हिस्से में, और इसमें ईरान और अफगानिस्तान की ज़मीनें भी शामिल हैं। ये इलाका करीब 3,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पाकिस्तान का 44% क्षेत्रफल इस इलाके में है, लेकिन कुल आबादी का महज 3.6% यानी करीब 1.5 करोड़ लोग ही यहाँ रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ तांबा, सोना, कोयला, यूरेनियम और दूसरे खनिजों का अकूत भंडार है। यहाँ की रेको दिक खान दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सोने और तांबे की खदानों में से एक है। चगाई जिले की इस खदान में 590 करोड़ टन खनिज होने का अनुमान है। बीएलए का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक उनका है। बहरहाल, हिंदी अखबार दैनिक भास्कर में डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा ने लिखा है कि पाकिस्तानी सेना के हाथ से पश्चिम के 2 बड़े सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरह से फिसल चुके हैं। पाकिस्तानी सेना वहां पिछले 75 साल से दमन चक्र छेड़े हुए है, लेकिन इस दमन का कोई असर बलूच विद्रोहियों पर नहीं हुआ है। ये दमन इतना कठोर है कि बलूचिस्तान में पिछले 21 साल में 7000 से अधिक लोग लापता हैं, लेकिन मुकदमा सिर्फ 454 लोगों के लापता होने का ही चल रहा है। कमर आगा के मुताबिक पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जन आंदोलन पाकिस्तान सेना के लिए बड़ी चुनौती और बड़ा सरदर्द बन चुका है। कमर आगा की बात को पुष्ट करने के लिए हम आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहे हैं। मिसाल के तौर पर साल 2024 पाकिस्तान के लिए पिछले 1 दशक का सबसे घातक वर्ष साबित हुआ है। इस साल बागी हमलों में 2526 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 2023 के मुकाबले ये 90% ज्यादा है। मरने वालों में 700 पुलिस वाले, 900 से अधिक आम लोग और 900 से अधिक सुरक्षा बल शामिल हैं। जाहिर है पाकिस्तान को अपना घर देखना चाहिए और जो लोग दबाए जा रहे हैं उनके अधिकारों की चिंता करनी चाहिए। आज के मंजीत ठाकुर शो में इतना ही। इजाजत दीजिए मुझे और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।